हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया उससे यहाँ स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया, एक होता है साइक्लिक कंपाउंड और एक होता है असाइक्लिक कंपाउंड। देखिए, प्रयोगशाला में निर्मित पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो था यूरिया। यूरिया का सूत्र देखा जाए तो क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसे लेबोरेटरी में बनाया गया था और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे लेबोरेटरी में बनाया गया था। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं असाइक्लिक या फिर ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे होते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन यानी कि बंद श्रृंखला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड। खुली श्रृंखला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है, और बंद श्रृंखला वाले हमारे दो प्रकार के हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होते हैं संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड, और दूसरे होते हैं असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड। संतृप्त यौगिक में एग्जाम्पल है अपना एल्केन। एल्केन मतलब कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बंध है या फिर एकल बंध है, इसे क्या कहा जाता है, एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है तो इसे कहा जाता है एल्कीन, और कार्बन कार्बन के मध्य तीन बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे कहा जाता है एल्काइन। संतृप्त यौगिक यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। क्या है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है मतलब कार्बन की चार संयुक्ता होती है तो वह मैक्सिमम हाइड्रोजन या फिर अन्य कोई एलिमेंट जो होता है इससे बाइंड कर सकता है। अगर डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो फिर वो मैक्सिमम एलिमेंट्स को अपनी ओर बाइंड नहीं कर पाएगा। जो संतृप्त यौगिक होते हैं यानी कि एल्केन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, जबकि असंतृप्त यौगिक जिसमें आगे हमारे एल्कीन और एल्काइन ये जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव यानी कि अधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट होता है साइक्लिक या बंद श्रृंखला वाले कंपाउंड। ये दो प्रकार के हैं, एक है होमोसाइक्लिक और नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक नाम से पता चल रहा है, होमोसाइक्लिक मतलब ऐसी श्रृंखला या ऐसा चक्र होगा जिसके अंदर सेम एलिमेंट होंगे। अब होमोसाइक्लिक में यानी कि कार्बन से अगर कोई श्रृंखला बनी हुई है तो उसमें सारे सारे जो एलिमेंट होंगे वो कार्बन होंगे। होमोसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एक प्रकार का क्या है, एलिफेटिक जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होती है, एक बंद श्रृंखला बन जाती है। देखिए, एलिसाइक्लिक के बारे में हम पढ़ते हैं, ये क्या किस प्रकार के होते हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एलिफेटिक जैसे होते हैं लेकिन श्रृंखला बंद होती है। देखिए किस तरीके से होते हैं, इनका एग्जाम्पल अपन देखने जाए तो अगर अपन एग्जाम्पल लें साइक्लोब्यूटेन का, किसका एग्जाम्पल लें, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो ये एक प्रकार का क्या है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, चार कार्बन जो होते हैं वो एक बंद श्रृंखला में एकल बंध से बंधे हुए होते हैं। नेक्स्ट है एरोमेटिक। एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड या ऐसे यौगिक जो कि हकल के नियम। देखिए नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसी बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिसमें कार्बन के अलावा अन्य कोई एलिमेंट हो, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल लेने जाए तो एग्जाम्पल होता है थायोपीन। क्या होता है, थायोपीन। किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी, देखिएगा ये एक बंध श्रृंखला होती है जिसके अंदर क्या हो जाता है हमारा सल्फर, क्या जाता है, सल्फर। एक होती है हमारी फ्यूरेन, एक इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फ्यूरेन, फ्यूरेन। फ्यूरेन को किस तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से स्ट्रक्चर हो जाती है, बीच में क्या जाता है, ऑक्सीजन, क्या जाता है, ऑक्सीजन। और एक होता है हमारा एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारा जिसको कहेंगे अपन पाइरोल। क्या कहते हैं, पाइरोल। पाइरोल के अंदर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन, क्या जाता है, नाइट्रोजन। ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये डबल बॉन्ड। तो देखिए इस बंध श्रृंखला के अंदर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, पर लेकिन यहाँ पे क्या है, सल्फर। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। और इस वाले स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन। तो ऐसी बंध श्रृंखला वाले यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर कार्बन के अलावा अन्य भी एलिमेंट हो, इन्हें कहा जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक के अलग से केमिस्ट्री के अंदर ब्रांच होती है। तो देखिए हम कवर करने चाहेंगे अब
देखिए हमने क्या पढ़ा, जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होते हैं खुली श्रृंखला वाले, एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वालों को हमने बोला एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त यौगिक और दूसरे होते हैं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त में क्या है, हमारा एग्जाम्पल एल्केन हो गया, असंतृप्त में एल्किन और एल्काइन हो गया। नेक्स्ट है साइक्लिक या बंद श्रृंखला वाले, ये दो प्रकार के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिसाइक्लिक और एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक जैसे ही होते हैं लेकिन बंद श्रृंखला वाले होते हैं। एरोमेटिक जो कि हक्कल के नियम का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल्स को फॉलो करते हैं। एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बंद श्रृंखला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं लेकिन उसके अंदर कार्बन के अलावा अन्य भी एलिमेंट पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया थायोपीन, पाइरोल और फ्यूरिन। थैंक यू।